सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे। बंदे को बंदे से मिलना धर्म है, ईमान है। प्यार को हरदेव बढ़ाना धर्म है, ईमान है। धर्म भावना का नाम है, लोग दिखावे का नाम नहीं। भावना भीतर की चीज़ है, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं, भावना परिवर्तन जरूरी है। भावनाओं का शुद्ध व सुंदर होना जरूरी है। किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए मन और नज़र साफ होनी चाहिए, तब जाकर खराब वस्तु भी अच्छी दिखाई देने लगती है। मन और नज़र ही सही नहीं होगे तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी खराब दिखाई देने लगती है। सात संगत जी, धन धन हो जाता है गुरसिक गुरु को शीश झुकाने से। तन पुलकित मन पुलकित होता गुरु की कृपा पाने से। गुरसिक है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है। कहे हरदेव अटूट सहे शिष्य, गुरु का नाता है। सात संगत जी, सबरी रविदास कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शास्त्रों में उनके नाम है, भक्ति के कारण उनका नाम है। हनुमान ने भक्ति की, आज उनके मंदिर ज़्यादा मिलेंगे गली गली में, क्योंकि भक्ति से उन्होंने राम को पाया, भक्ति से राम को रिझाया, उन्होंने भक्ति का महल बनाया। सात संगत जी, लोगों का दुनिया की टेंशन लेना छोड़ दो, नहीं तो हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। बस इतना ख्याल रखो कि खुद के जीवन में शांति सुकून कैसे आए। दुनिया और दुनिया वालों के चक्कर में कभी शांति सुकून नहीं मिलता। सात संगत जी, घूम रही धरती निज दिन और चलता है दिन रात का चक्कर। दुनिया वाले धरा पे घूमे, सबको किसी न किसी बात का चक्कर। करता चिंता कोई धन की, किसी को रिश्तों ने उलझाया। गर्मी सर्दी का तो कभी आंधी तूफान बरसात का चक्कर। मन मर्जी की करता, रब को भी समझाने जाता। उल्टा चले और बढ़ाता जाए, धर्म कर्म हालात का चक्कर। खाता कर्म का चलता जाए, लाख 84 आए जाए। भाषा देश का अहम तो कभी ऊंची नीची जाति का चक्कर। चक्कर पे चक्कर जग खाए, जज्बातों में फंसता जाए। फिक्र नहीं संतो ब्रह्म ज्ञानी को, न ही कोई जज्बात का चक्कर। सात संगत जी, मैं मेरी जिंदगी करे, मेरी सूल विनाश। मेरी पग का पोषण मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल है, जड़ है, कारण है। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। विश्वास की डोर लेकर हाथ में, निरंकार पर भू हो साथ में। मिले सतगुरु माँ का आशीर्वाद हमको हर दिन हर वार में। किसी ने पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसते हुए कहा, जो किसी और के लिए मुझे नज़रअंदाज ना करे। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग खोजे न माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखते नाही। सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सात संगत जी, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। भाव यही है कि संसार में हर मनुष्य के जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं। जो ज्ञानवान होता है वो ज्ञान के सहारे दुखों से पार हो जाता है, जबकि अज्ञानी रोध होकर दुखों से पीछा छुड़ाता है। सात संगत जी, परम पिता परमात्मा ने सृष्टि में लगभग हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, जैसे रात दिन, खट्टा मीठा, छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, पतला मोटा, रोगी निरोगी, जीवन मृत्यु आदि अनंत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, धूप छाव, मान अपमान इत्यादि। इसी प्रकार इंसानी जीवन में दुख व सुख भी अहम है। ये दोनों अवस्थाएं इंसान की जिंदगी में ढलती फिरती छाया की तरह है। कहते हैं कि कोई भी आदमी सारी जिंदगी सुखी नहीं रह सकता और न ही वह सारा जीवन दुख में काटता है। सात संगत जी, सुख दुख तो हर एक इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। किसी को गरीबी का दुख है तो किसी को अधिक धन में भी सुख नहीं है। किसी को बीमारी का दुख है तो किसी को किसी और चीज़ का दुख है। ऐसे भी देखने में आता है कि इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे की खुशहाली से दुखी होता है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में इन दोनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। दुख सदैव बुरा नहीं होता, दुख एक कसौटी होता है। जिस प्रकार सोना आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार दुख रूपी आग भी इंसान को खरा बना देती है। सात संगत जी,
सुख का यही स्वाद तभी आता है जब हम दुख में से पार हो जाते हैं। रोटी का स्वाद तभी मिलता है जब हमें तेज भूख जैसी स्थिति में होते हैं। जल का महत्व तभी पता चलता है जब प्यास सता रही होती है। मीठे के साथ नमकीन भी ज़रूरी है। दुख वफादार होता है जो हमें अपनी औकात याद दिला देता है। जो इंसान दुख में हिम्मत नहीं हारता, अनंत सुख भी उसी के कदम चूमते हैं। साथ संगत जी, इससे कदापि यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें दुख की कामना करनी है। इस संदर्भ में यह चर्चा करनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि सुख में तो आदमी फूला नहीं समाता, तरह तरह के अभिमान पाल लेता है, लेकिन जब दुख आता है तो घबराकर हिम्मत हार बैठता है। हमें दुख सुख को जीवन का अभिन्न अंग समझना चाहिए क्योंकि रात कभी कितनी भी काली क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहती। हर काली रात के बाद सुबह की लाली अवश्य आती है। सतगुरु भी यही फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी संत हर परिस्थिति में समान मनोस्थिति बनाए रखते हैं। सुख में फूलते नहीं तथा दुख में घबराते नहीं। सतगुरु ने हमको ब्रह्मज्ञान की दात बख्शी है ताकि हम इसका सहारा लेकर सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके। सत्संग जी, मायावी संसार के दुख सुख के ऊपर उठकर भक्ति करते रहे। गुरु कृपा से जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हमारा लोक सुखी और परलोक सुहाना होगा। सतगुरु के श्री चरणों में ये अरदास है कि हे दीन दयाल, तू सारे संसार का भला कर ताकि तेरी रहमत की छाया में हर मानव सुख की सांस ले सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।